आज के क्लास में आप लोगों का 13.8 का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने वाले हैं और फिर भाषा वाला क्वेश्चन है और फिर भाषा से हम लोग चित्र बनाएंगे, चित्र से क्या चीज जरूरी है उसको निकालेंगे, फिर वही लॉजिक, फिर वही कॉन्सेप्ट, फिर वही काम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें संबंधित क्या से है। पिछले वाले क्लास में आपका किससे संबंधित था? बेलन से संबंधित था। इस वाले बेलन और शंकु से संबंधित था। इस वाले क्लास में हम गोले से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा गोला के बारे में आप लोगों को परिचय दे देते हैं और गोला से संबंधित कुछ फॉर्मूला को हम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो बाबू। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है बाबू कि ये क्या है, हमारा गोला है। ये क्या है? गोला है। गोला में भी क्या होता है? केंद्र होता है। गोला में भी क्या होगा? केंद्र होगा। और इस केंद्र से यहाँ परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? आर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। ठीक है, आर और डी तो हर किसी में कॉमन होगा गोला और वृत्त में, समझिएगा। अब चूंकि गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हमारा आयतन होगा। तो पूछेगा कि गोला का आयतन क्या होगा बाबू। तो गोला का आयतन जो है अगर पूछेगा तो क्वेश्चन याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोला का बात करते हैं। देखिए अगर इसका आधा कर दीजिएगा तो अर्धगोला ऐसे होगा। पूरा गोला था, आधा कर दिए तो क्या हो गया? अर्धगोला हो गया। जरा समझिएगा क्या होगा? अर्धगोला। अब अर्धगोला कुछ इस तरह से दिखता है, एक कटोरे के आकार का। कटोरा देखे हैं जी, वही हो गया अर्धगोला। ठीक है, अब अर्धगोला में आपको पता है सर यहाँ भी तो इसका मतलब क्या होगा? आर होगा। अब देखिए एक बात बताइए, यहां से यहां तक भी तो आर एन हुआ जी। मान के चलिए अगर इस गोला में देखेंगे तो ये केंद्र होगा, तो यहां से यहां तक क्या होगा? त्रिज्या। अगर उसी तरह से ये केंद्र हो गया तो यहां से यहां तक भी तो बाबू त्रिज्यीय कहलाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिए जरा ध्यान से। और तो और, अगर कोई कटोरी है, मान के चलिए कोई कटोरा है जी आप लोग के पास, नहीं है? देखिएगा कटोरी क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका अर्धगोला है, ये देखिए ये क्या है? अर्धगोला। ये नीचे का थोड़ा हटा दीजिए, ये अभी पंखा का है तो यूज हो रहा है। ये अर्धगोला है। ठीक है, ऐसे दिख रहा है। अभी आपको हम कैसे दिखा रहे हैं? ऐसे दिखा रहे हैं। ये जो आकृति बना है ऐसे दिख रहा है, यानी उधर वाला भी भाग हमको दिख रहा है। अगर हम सीधा कर देंगे तब ऐसे उल्ट, ऐसे नीचे से देखेंगे तब ऊपर वाला भाग नहीं दिखेगा। अभी हमको कैसे दिख रहा है? ऊपरों से दिख रहा है। तो ऊपर में बीच में सेंटर होगा, केंद्र होगा। तो यहां से यहां तक अगर ये कटोरा है बाबू, तो यहां से यहां तक हम कहेंगे ना कि कटोरा का ऊंचाई है। एक्चुअल में कटोरा का ऊंचाई ही त्रिज्या कहलाएगा। देखिए ये त्रिज्यीय ना है। तो यहां से यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन में ये कहेगा कि अगर कोई बर्तन है या फिर अर्धगोलाकार बर्तन है, अगर बर्तन का अगर ऊंचाई कहेगा तो क्या बुझिएगा? वो त्रिज्या ही है। यही कॉन्सेप्ट समझाना था। ठीक है, चलिए बाकी तो कहानी खत्म है। ये अर्धगोला का बाबू क्या हो जाएगा? अर्धगोला का आयतन। ठीक है, अर्धगोला का आयतन आपको पता है, गोला का होगा 4/3, तो अर्धगोला का आधा कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? तो ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए अब आयतन निकालने के लिए क्या जरूरी है उन पर अमल करेंगे। अगर आपको कहेगा कि गोला का आयतन निकालिए तो क्या चीज निकालिएगा? तो भैया 4/3 तो दिक्कतें नहीं है, पाई का मान पते है, आर न चाहिए सिर्फ। देखिए कितना आसान है, आर खोजो आयतन निकालो, खेल खत्म। चीजों को समझना सीखिए। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कितना आसान आसान सब क्वेश्चन है, ये सब तो छूट के जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए पहला नंबर में क्या दे करके रखा है? तो पहला नंबर में अगर आपका क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक नंबर का था उस गोले का आयतन ज्ञात करिए। पहले कह दिया है गोला का क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या निम्न है। अच्छा, यानी जो त्रिज्या नीचे लिखल है उस त्रिज्या से आप गोला का आयतन निकालिए। तो चलिए एक का पहला नंबर में क्या है भाई? तो एक का पहला नंबर में आर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। देखो ऊपरे में कहा है त्रिज्या निम्न है, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। लो, आयतन निकालने के लिए तो त्रिज्या का ना जरूरी था। आराम से गोला का आयतन बैठाइए। तो फॉर्मूला डायरेक्ट बैठा दे, गोला का आयतन बराबर तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए 4/3 रहेगा, पाई का मान कितना बैठाएंगे? 22/7 बैठाएंगे। गुना आर का वैल्यू कितना है? तो 7। चूंकि क्यूब है बाबू तो कै बार लिखिएगा? 3 बार। तो एगो साथ किल कर दीजिए और नीचे से कटेगा, नीचे सब कहानी नहीं कटने वाला है। तो ऊपर में बचा 22, कितना हुआ था? 22 चौके 88 गुना 7 सत्ते कितना बचा? 49। और नीचे में कितना हुआ? 3। अब आपको अच्छे से पता है 88 गुना 49 कर लीजिए तो कर सकते हैं 4312। अब बटे कितना हो गया? 3। अब भाग दीजिए, 3 एकम मिक्स फ्रैक्शन में है। अच्छा चलिए मिक्स फ्रैक्शन में है, कितने में मिक्स फ्रैक्शन? मिक्स फ्रैक्शन में भी बदलने के लिए सिखा देते हैं। 3 से भाग दीजिए, कितना में? 4312 में। तो 3 एकम 3, हाथ में कितना बचा? 1, 1 पुत्रा 3, 13, 4 तिया
12, एक बचा, फिर एक 11, तो 3 तिया 9, हाथ में बचा कितना 2, और 2 पुतरा 2, तो 22, 7 तिया 21, तो हाथ में कितना बचा 1। तो जो शेषफल होगा हमेशा उसको ऊपर रखिए, जो भागफल होगा उसको यहाँ पर रखिए। कहाँ पर रखिएगा? 14 37, और जो 3 से भाग दे रहे तो नीचे ही रहेगा। यही आंसर क्या यहाँ पर? सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्वेश्चन था, और बाकी विशेष नहीं है। इतना भी छोड़ दीजिएगा चलेगा, या फिर इसमें छोड़ दिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, और दूसरा नंबर बनाकर रेडी रहिए जल्दी से। चलिए दूसरा नंबर में देखिएगा, त्रिज्या कितना है? 0.6 मीटर है ना, सॉरी 63 मीटर। तो दूसरा में है जी आर बराबर कितना है? तो 0.63 मीटर है। इस बार त्रिज्या कितना दिया है? 0.6 मीटर। तो फिर हमको क्या निकालना? आयतन। तो आराम से क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, गोला का आयतन। तो चलिए पूरा लिख लीजिए, गोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर, तो गोला का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब बैठाना है। तो चलिए बैठाते हैं। तो 4/3 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, आर का वैल्यू कितना है? 0.63, फिर गुना 0.63, फिर गुना 0.63, 3 बार बैठाना होगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो चलिए डेसिमल उड़ाइएगा तो उड़ा दीजिए, नीचे में हो जाएगा 100, फिर इसका भी नीचे में हो जाएगा 100, फिर इसका भी नीचे में हो जाएगा 100। कटा दीजिए, 7 से कटेगा 9 सते 63 बार में खत्म। 3 से कटा, 3 तिया 9, खत्म हो गया। चलिए और कटा सकते हैं क्या? नीचे तो नहीं है, कटाइएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि भाग दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऊपर में कितना बचा है? तो ऊपर में बचा है 22 चौके 88 गुना, इधर कितना बचा है? तो 3 गुना 63 गुना 63, और नीचे में कितना बचा है? तो एक डबल जीरो इसका, डबल जीरो इसका, और डबल जीरो इसका, यानी टोटल 6 जीरो बचा है। तो अब आप लोग थोड़ा समझदार है, गुना कर सकते हैं। तो गुना करिएगा, तो इसको गुना करिए पहले। 8 तिया 24 का 4 हाथ में बचा 2, 8 तिया 24 2 26, 264 गुना 63 गुना 63 कर लीजिए 969, और नीचे में बटे कितना हो जाएगा? 1 पर 6 जीरो। चलिए फिर आपको अच्छे से पता है, अब इसको फिर से गुना करिए। 1,47,000, ये 10,47,816, 10,47,816, अब बटे कितना हो जाएगा? 1 पर क्या गो जीरो? 6 गो जीरो। तो चलिए अब आपको अच्छे से पता है क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो भाग दे करके कितना होगा? तो 6 गो जीरो है, तो 6 के बाद दशमलव, तो 6 रहेगा, 1 रहेगा, 8 रहेगा, 7 रहेगा, 4 रहेगा, कितना अंक हुआ? 2 2 4 1 5, जीरो भी रहेगा। इसके बाद दशमलव बैठाइए, 1 का 1, यानी 1 दशमलव इतना मीटर क्यूब। यही हमारा आयतन हो गया, इसका आंसर हो गया। हाँ तो वही हो गया, लगभग इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है चीजें? तो इस तरह से आप लोगों का बनाया जाता है आयतन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा समझिएगा। उस ठोस गोलाकार गेंद, अब गेंद दे दिया है नाम, गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, यानी पानी है, ठीक है। क्या है भाई? पानी है, ये क्या है? पानी है। अब इसमें गेंद गिराए हैं इतना बड़ा, तो उतना दूर पानी हटाइए देगा। पानी क्या करेगा? हटा देगा। तो कहता है कि गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सीधा सी बात है, जितना बड़का गेंद उतने ना पानी हटाएगा। तो गेंद का आयतन बराबर पानी का आयतन, कहानी खत्म है। तो आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया है। इस बार क्या देकर रखा है? व्यास देकर। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ये भी आसान है। आपको पता है 2 नंबर में क्या देकर रखा है? 2 का 1 में डी देकर के रखा है। क्या देकर रखा है? डी। डी बराबर कितना है? तो 28 सेंटीमीटर। और आपको पता है जैसे डी दिया रहेगा, आर तुरंत निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? 28/2, कट करके कितना होगा? 14 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर कहा है कि क्या करना है? तो पानी का आयतन। तो पानी का आयतन मतलब गेंद का आयतन, ठीक है। तो सीधे निकाल लीजिए पानी का आयतन, डायरेक्ट वही भाषा लिखिए, पानी का आयतन बराबर। तो पानी का आयतन बराबर, हम गेंद का आयतन का ही फॉर्मूला बैठाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए तो क्या करेंगे हम? 4/3, पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना? तो 14 गुना 14 गुना 14। तो 7 से 14 गया 2 बार में। अब और कोई कटेगा भाई?
नहीं कटेगा। तो आप लोग गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा। तो 22 चौके 88 गुना 2 गुना 14 गुना 14 बटे 3। अब इसको गुना करके सॉल्व करके लिख लीजिएगा आंसर, बाकी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। खुद करिए गुना, खुद बनाइए। और दूसरा नंबर में भी डी दिया है, आर निकालिए और इसका क्या करिए आप लोग, आयतन निकालिए। जल्दी से निकाल करके रेडी रहिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखिए डी दिया गया था आपको 0.21, तो आर निकाले तो आपको पता आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेसिमल उड़ा दीजिए तो दो, मतलब 2 से भाग दीजिएगा, इसका डेसिमल उड़ाएगा तो 200 आ गया। 21/200 मीटर। फिर पानी का आयतन बैठा दिए 4/3 पाई क्यूब। फिर इसके बाद बैठा करके काट पीट करके आपका इतना निकला, भाग दे करके आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और समझा जाए चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है, समझा जाए 3 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि धातु की एक गेंद का व्यास दिया है, गेंद का व्यास है। तो यानी फिर हमको क्वेश्चन नंबर 3 में डी दे करके रखा है कितना, तो आपका 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है सर, डी कितना है 4.2 सेंटीमीटर धातु का व्यास। इस धातु का घनत्व इतना सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यानी 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व कितना है भाई, तो 8.9 सेंटीमीटर 8.9 ग्राम। तो इस गेंद का द्रव्यमान, तो पूरा द्रव्यमान निकालना था। ठीक है, द्रव्यमान निकालेंगे तो पहले आयतन तो चाहिए, आयतन निकाल के फिर ग्राम में निकाल लेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, धातु का गेंद का आयतन निकालिए पहले। धातु के गेंद का आयतन बराबर, तो 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा। चलिए अब मान बैठा दीजिए इस पर, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है, तो चलिए आर निकाल लीजिए। तो 4.2 बटे क्या हो जाएगा 2, तो यहीं पर बैठा दीजिए 4.2/2 गुना 4.2/2 गुना 4.2/2। डेसिमल उड़ाइएगा 1 0, इसका डेसिमल उड़ाइएगा 1 0, इसका डेसिमल उड़ाइएगा 1 0। चलिए अब काट पीट शुरू करिए, तो कितना बच जाएगा 7 छाके 42, खत्म। 14 तिया 42 खत्म, नीचे वाला खत्म हो गया। और काट सकते हैं आप, चलिए काट तो सकते हैं। 11 दूनी 22, 10 दूनी 20, खत्म। चलिए दूस इसको काटिए, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20। कहेगा सर और काट सकते हैं, यस और काट सकती है 10। अब कहेगा सर 10 10 क्यों छोड़े, क्योंकि भाग भी तो देना है। 10 10 छोड़िए तब मजा आएगा भाग देने में, कम से कम भाग देने का तो झंझट नहीं है ना होगा। तो ऊपर में कितना बचा 11 गुना 6 गुना 14 गुना 42 बटे 1 पर 3 0। अब गुना कर लीजिए, किधर से करिएगा आप, आसान काम हो जाए तो ऐसा करिए, बड़ा वाले को पहले गुना कर लीजिए। ठीक है, तो करिए 42 गुना 11, तो 42 एकम 42 का दो हाथ बचा 4, अब 42 एकम 42 और 4 तो गुना कर लीजिए। तो रहने दीजिए कितना आपको, तो 462 रहने दीजिए। फिर गुना करिए 14 गुना 6 करिए, 14 छाके 84 बटे कितना हो गया आपका 1 पर 000। चलिए अब गुना कर ली 8, तो गुना करके आएगा 38,808 बटे कितना हो जाएगा 1000। तो चलिए बाबू आपको पता है 000 से भाग दे दीजिए, तो 8 रहेगा 0 रहेगा 8 रहेगा, दशमलव बैठा दीजिए 38, यानी 38.808 मीटर क्यूब हो जाए, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका आयतन। तो आयतन निकाल लिए। अब चूंकि दे करके क्या रखा है, जरा इस पर समझिएगा, दे करके क्या रखा है, चूंकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर, प्रति का मतलब होता है 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का घनत्व जो है कितना है, का घनत्व कितना है, तो कहिएगा सर कितना ग्राम है, तो 8.9 ग्राम है। कितना है 8.9 ग्राम है, तो इसलिए कितना का निकालना है, तो कहिएगा सर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व बराबर। तो आपको गुना करना होगा, तो 38.808 गुना कितना, तो 8.9। तो आराम से क्या करिए, इसको आप लोग गुना करके सेंटीमीटर क्यूब में लिख सकते हैं, ये सॉरी ग्राम में लिखिएगा, क्या हो जाएगा ग्राम में। तो गुना कर, है ना, 45,391.2।
3,45,391, 3,45,391 बटे 2 ग्राम है। ठीक है, तो आपको इसको केजी में भी बदलना होगा। तो केजी में बदलने के लिए क्या करिएगा, 1000 से भाग, तो इसका भी डेसिमल उड़ा दीजिएगा, 0 आ गया। तो फिर क्या करिएगा, कहिएगा सर भाग दे दीजिए, 1 पर 4 जीरो, तो 2 रहेगा, 1 रहेगा, 9 रहेगा, 3 रहेगा, दशमलव बैठा दीजिए 345। तो ये किस में आ गया, केजी में आ गया। चेक करिए इतना आंसर है क्या, लगभग में भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लगभग में भी आएगा। डेसिमल, हालांकि जितना भी डेसिमल वाला क्वेश्चन वो लगभग में ही जाता है, तो चेक कर लीजिए इतना आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बस कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, डेसिमल में कैलकुलेशन ज्यादा जा रहा है। चलिए जल्दी से नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पिछले चैप्टर में भी किए थे, वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया है। लॉजिक समझिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। देखिए किसका किसके बराबर है, ये समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, 1/4 कहने का मतलब होता है 1/4 भाग। कितना भाग बाबू, 1/4 भाग। 1/4 भाग कहने का मतलब हो गया 4 भाग में से 1 के भाग है चंद्रमा। इसका मतलब पृथ्वी बड़का होगा, चंद्रमा छोटका होगा। यस या नो, ऐसे भी रियली में भी यही चीजें हैं। तो अगर पृथ्वी मान के चलो बाबू, पृथ्वी का व्यास, चूंकि व्यास के बारे में कहानी है, अगर पृथ्वी का व्यास हम 8 मान लेंगे तो चंद्रमा का व्यास कितना होगा, इसका 1/4 यानी 8 का 1/4 कितना होगा, तो कहिएगा सर 2 होगा। यस या नो, तो वैसा डेटा मानिए जो कट जाए। तो किसको मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर किसको मानेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी का व्यास, तो यहाँ पर हम चित्र को मिटा दें। चलिए तो मान लेते हैं, माना कि पृथ्वी का व्यास कितना, 8d। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, माना कि पृथ्वी का क्या है बाबू, व्यास। पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं कितना है, 8 है, डी भी मान सकते हैं। ठीक है, 8 है, इकाई का इकाई ही कर दीजिए क्योंकि वैसे कुछ नहीं है। तो इसलिए चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा सर, चंद्रमा का व्यास हो जाएगा हमारा सर, तो 1/4 इसका है, तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 यानी कट के हो जाएगा 2 इकाई। कितना हो जाएगा, 2 इकाई। कोई दिक्कत, अब आपको अच्छे से पता है सर, यदि डी मालूम है तो त्रिज्या तो निकाल ही सकते हैं। तो हम फिर कह सकते हैं कि सर पृथ्वी की त्रिज्या बराबर, हाँ या ना, तो सर पृथ्वी की त्रिज्या बराबर, सर पृथ्वी की त्रिज्या बराबर हमारा हो जाएगा तो 8, त्रिज्या निकालने के लिए बटे 2, तो कितना हो गया, 4। कोई दिक्कत, फिर उसी तरह से चंद्रमा का भी त्रिज्या निकाल ही सकते हैं ना, हाँ या ना। चंद्रमा की त्रिज्या बराबर, तो चंद्रमा की त्रिज्या बराबर फिर वही करेंगे, चंद्रमा का व्यास कितना, तो 2/2 कट करके कितना, 1। देखे, इस तरह से कर लेना है। अब आपको पता है, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गोला, अर्धगोला, अगोला में आर ही मेन है। अब क्या कर रहा है भाई, उसको चलते हैं, इतना दूर पढ़ लिए। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन की कौन सा भिन्न है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, भिन्न का मतलब बटे या फिर अनुपात। अनुपात में आंसर दिया है क्या, चेक करिए तो, हाँ अच्छा सिर्फ बटे में दिया है। चलिए भिन्न पूछा है, तो यानी हमको चंद्रमा का भी निकालना होगा। पहले चंद्रमा का कर ऊपर हम बैठा देंगे, फिर नीचे पृथ्वी का बैठा देंगे। तो चलिए पहले किसका आयतन निकाल लेते हैं हम लोग, चंद्रमा का। तो ओके सर, चंद्रमा का आयतन बराबर, तो चंद्रमा का आयतन यानी गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए सर 4/3 रहने दीजिए, पाई का मान नहीं बैठाइए क्योंकि पाई का पाई हम छोड़ दीजिए, कट जाएगा, तो पाई का पाई ही रहने देते हैं। आर क्यूब के जगह पे क्या बैठा दे बाबू, चंद्रमा का आर कितना है, 1, तो 1 का क्यूब बाबू 1 के न होगा। देखो 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी 1 गुना 1 करिएगा, 1 करिएगा तो उतना ही होगा, 1 ही है, 1 को गुना करेगा तो यही वाला आएगा ना। तो क्या इतना ही छोड़ दें, चलिए इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक, अब फिर क्या निकालेंगे हम, पृथ्वी का आयतन। किसका निकालेंगे, पृथ्वी का आयतन। तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का पाई भी रहने दीजिए, इसके आर के जगह पे क्या बैठाएंगे, तो इसका त्रिज्या कितना है, 4, तो 4 गुना 4 गुना 4। तो चलिए अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो कहिएगा सर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, तो 4/3 रहने दीजिए, पाई भी रहने दीजिए, 4 चौके 16 चौके 64, तो क्या कहेंगे यहाँ 64 रहने दीजिए, इसी तरह से रहने दीजिए बाकी, और हम बटे में करेंगे तो कट जाएगा। तो अब हमसे पूछा था भिन्न, देखो भिन्न पूछा है ना, तो भिन्न में क्या पूछा है, तो भिन्न में पूछा है पहले चंद्रमा कहा है, तो चंद्रमा का आयतन लिख दीजिए,
चंद्रमा का आयतन अब बटे किसका आयतन, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। तो चलिए सर चंद्रमा का आयतन कितना, तो 4/3 पाए, तो चंद्रमा का आयतन 4/3 पाए अब बटे पृथ्वी का आयतन कितना, तो कहिएगा सर 4/3 पाई 64। तो देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म, ऊपर में बचा 1, तो 1/64, यही हो गया हमारा आंसर। चेक करिए है क्या। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लिख लिया जाए ठीक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे बहुत आसान है, समझा देंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि व्यास, सूर्य में कहा है व्यास, इसका मतलब सूर्य में क्या दे करके रखा है, डी, तो पहले लिख ही लो भाई, फिर बाद में देखेंगे किसका डी दिया है, जो दिया है लिख लेते हैं। व्यास है 10.5 सेंटीमीटर, तो भाई डी दिया है तो आर तुरंत निकाल ही लो ना। आर निकालने के लिए क्या करते हैं, डी/2, 2 से भाग दे देते हैं, तो आपको अच्छे से पता है इसका 0 निकालेंगे तो यहाँ 10 होगा, तो 20 से कटा दीजिए, ये 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 पंचे 20, कितना हुआ 21/4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, चलिए डी भी निकाल ही लिए। अब आगे पढ़ते हैं क्या कहता है, तो 10.5 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है भाई, अर्धगोलाकार कटोरा ऐसे होता है, कहिएगा यस सर अर्धगोलाकार कटोरा है। अब इस अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है, देख रहे हो ना कटोरा, आप लोग भी घर में दूध पीते होंगे कटोरे में। अर्धगोलाकार व्यास है इतना, बताइए कितना लीटर दूध आएगा, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो लीटर उटर निकालने के लिए हमेशा पहले आयतन निकालिए, देखिए कटोरा का आयतन कितना है, फिर हम उसके हिसाब से लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए आयतन निकालेंगे, तो अर्धगोलाकार कटोरे का क्या निकालेंगे, आयतन। तो अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर, तो ओके सर अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो चलिए 2/3 रहेगा गुना पाई का मान 22/7 रहेगा, आर का वैल्यू देखिए 21/4 गुना 21/4 गुना 21/4। कोई दिक्कत, कहिएगा नो सर दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में आप काट कूट कर सकते हैं। 7 से 21 गया 3 बार में, यस या नो, 3 से 3 इसको भी काट दीजिए 7 बार में, 7 या 21। अब बबुआ क्या कटा सकते हो, 2 से गया 4 2 बार में, 2 से गया 22 11 बार में। अब कौन बचा है भाई, तो कहिएगा सर अब ऊपर में कुछ नहीं बचा है, नीचे में बचा है, ऊपर में बचा है। तो 11 3 7, तो देखिए कितना होगा, तो 11 गुना 7 या 21 गुना 21, ठीक है, बटे नीचे में कितना 4 चौके 16। अब कैलकुलेशन करिए, तो कहिएगा सर पहले 11 को रहने दीजिए, 21 गुना 21 होता है 441, इसका वर्ग आपका वर्ग याद होना चाहिए, बटे 16, यही बचा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हो भाई, अब एक ही काम कर सकते हैं सर, क्या करिएगा गुना करके भाग दीजिएगा क्या, नीचे और कोई कटने उठने का इरादा नहीं है। अच्छा ये बाबू आपका जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्या इसको हम लीटर बना, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको हम लीटर में बदल देते हैं डायरेक्ट। तो लीटर में बदलने के लिए तो आपको पता है 1000 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो चलिए 11 गुना 441 अब बटे कितना हो जाएगा 16, 1000 से भाग दीजिए तो 1000 से गुना यही कर दीजिए, कोई दिक्कत, भाग तो फिर भी देना पड़ेगा। चलिए अब गुना करिए, तो देखिए 11 कम 11 के एक हाथ में बचा 1, 11 चौके 44 1 45 हाथ में बचा 4, 11 चौके 44 बटे 16,000। अब भाग देख कितना है 30 31, क्या हो जाएगा 30 31 लीटर लगभग में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब हो गया आपका आंसर, ओके, तो चलिए रहने दीजिए, पॉइंट के बाद ऐसे लगभग में ही लिखा जाता है। चलिए क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आप लोग खुद से भी नहीं बनाते हैं, सारा क्वेश्चन छापने के भरोसे रहते हैं, खुद से ट्राई करोगे तभी तो मजा आएगा ना। पढ़िए समझिए, भाषा निकालिए, क्या भाषा कह रहा है, क्या उसमें दिया गया है, तभी तो मजा आएगा ना। जब तक खुद से नहीं करिएगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे तो हम सब बता ही देते रहे, ठीक है। इससे आप सब देख के छापिएगा तो कमजोर हो जाएगा, अपना से बनाइए। एक अर्धगोलाकार टंकी है, अर्धगोलाकार टंकी है, ठीक। अब अर्धगोलाकार पहले टंकी बना लीजिए, थोड़ा टंकी ऐसे बना लेते हैं अर्धगोलाकार टंकी, ओके सर। अब टंकी जो होता है बाबू वो कुछ ना कुछ मोटाई भी होता है ऐसे, हाँ या ना,
पानी वाला जगह तो सिर्फ केवल और केवल इतना ही होगा, होगा ना जी। पानी वाला जगह केवल और केवल इतना ही होगा। अब बाकी ये मोटा होगा। कोई भी टंकी बनाएंगे तो थोड़ा मोटे ना बनाएंगे जी। जैसे कुआं देखे है ना, कुआं देखिए इतना मोटा होता है चारों साइड से, पता है ना। बस समझ में आ रहा है। चलिए वही है, अर्धगोलाकार टंकी है जो कि कहता है 1 सेंटीमीटर मोटी है। लो, मोटी भी अभी बात कर लेंगे। यानी यहां से यहाँ जो मोटा है बाबू, ये जो मोटा है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर मोटी है। ठीक। और कहता है कि एक लोहे की चादर की बनी है, इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। आंतरिक त्रिज्या यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बाबू इंटरनल त्रिज्या 1 मीटर है। देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिएगा। आंतरिक त्रिज्या यानी इसका जो आंतरिक त्रिज्या दिया है बाबू, आंतरिक त्रिज्या यानी आर जो दिया है, कितना दिया है? 1 मीटर। ठीक है, हमको मांगा किसमें गया है? तो लोहे का आयतन मीटर में है, सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कह ले। तो 100 सेंटीमीटर इसका क्या देकर रखा है? आंतरिक त्रिज्या देकर के रखा है, यानी आर देकर के रखा है। ठीक। अब कहता है कि इस टंकी को बनाने में लोहे का आयतन, तो लोहा का आयतन जब भी निकालिएगा तो चूंकि देखिए इसका मोटाई भी लगा है, तो मोटाई को बात करना होता है। तो सबसे पहली बात है तो बाबू यहां से यहां तक कितना है? तो 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर माने 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम बाहरी त्रिज्या का बात करेंगे तो यहां से यहां तक होगा, तो 100 इसका, एक इसका, तो 101 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या। तो यहां पर लिख दीजिए बाहरी त्रिज्या बराबर, तो बाहरी त्रिज्या बराबर, यानी बाहरी त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करते हैं, कितना हो जाएगा? तो 100 इसका प्लस 1 इसका, तो कितना होगा? 101 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए बाहरी त्रिज्या निकाल लिए। अब आराम से हम टंकी का आयतन निकालेंगे। किसका आयतन निकालेंगे? टंकी का आयतन। तो चलिए टंकी का आयतन बराबर, तो टंकी का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा? तो पाए बड़ी, ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई बड़ी आर स्क्वायर में से, यानी बाहरी में से आंतरिक को घटाइए। तो पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस 2/3 पाई छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यूब होगा। क्लियर है चीजें? अब चलिए, अब एक बात बताइए, कॉमन ले सकते हैं 2/3 पाई, यहाँ भी 2/3 पाई, यहाँ भी कॉमन ले लें। तो कहिएगा सर 2/3 पाई कॉमन लीजिएगा तो बचेगा क्या? आर क्यूब माइनस आर क्यूब। चलिए क्या कैलकुलेशन कर ले यहाँ पर? तो चलिए 2/3 रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 बैठा दीजिए। अब अंदर में आर, बड़ी आर का वैल्यू कितना? 101। तो 101 का क्यूब करिए, तो 101 का क्यूब माइनस इसका कितना है? 100 का क्यूब। चलिए अंदर में ये मजली कोष्ठ से डाल दीजिए। अब क्या करिए, कट पीट तो होगा नहीं, संभव ही नहीं है। तो 2/3 रहने दीजिए, 22/7 भी रहने दीजिए, गुना 101 का क्यूब करिएगा। तो गुना कर लीजिए 101 गुना 101। तो चलिए 101 गुना 101 करेंगे तो देखिए 101 को 101 से करिएगा तो एक हाथ में बचा 10, 101 को 0 से करिएगा 10, 10 का 0 हाथ में बचा 1। ठीक है, माय गॉड आ रहा है ना? 103 03 01 माइनस 100 का क्यूब करिएगा तो 1 पर 6 0। देख रहे हो, खाली कैलकुलेशन लंबा है और कुछ भी नहीं है। चलिए क्या इसी चीजों को हम आगे उतार दें? चलिए कितना है थोड़ा हमको लिखा दीजिएगा। ठीक है, 2/3 गुना 22/7, 2/3 गुना 22/7, कोष्ट में कितना था लिखाइए तो 10 30 301, 10 30 301 माइनस 1 पर 6 0, यही था ना? चलो अब घटा देते हैं इस लाइन में। तो 2/3 गुना 22/7, चलिए घटा करके बाहर निकालिएगा तो गुना होगा। तो एक में क्या जीरो है जी? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो यानी सीधा क्या करिए, क्या कर सकते हैं आप? एक एक में तो घट ही जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 अंक कितना होगा? 22 दूनी गुना 30 30 1 बटे 7 21। चलिए 44 से कम, 44 का 4 हाथ में बचा 4, 44 गुना 0 खत्म, बच गया 4 का 4 ही उतार दीजिए। 44 तिया तो कितना हो जाएगा? इसे गुना करो यहाँ पर, 44 तिया 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 100, 4 तिया 12 का 2 बचा, 4 तिया 12 1 13, 132। तो 44 तिया 132 का 2 हाथ में बचा कितना? 13। फिर 44 को 0 से करिएगा, खत्म। कितना हुआ? 13, 13 का 3 हाथ में बचा 1। तो 44 गुना 3, फिर 132, 132 और 1,
अब फिर भाग दीजिए, चलिए भाग दीजिए। 13 कटेगा नहीं, 21 से 133 को ढूंढना है, तीनों को ढूंढना है। तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 छाके 120, 6 बार में तो कंफर्म लगेगा। तो 21 छाके कितना हो जाएगा, तो 20 छाके 120, 126, 21 छाके 126, हाथ में कितना बचा, 4 3 7 बचा, 7 पे उतरा 3, तो कितना हो गया 73, तब 20 तिया 60, तो 3 बार में लग जाएगा। 21 तिया कितना हो जाएगा 63, 63 10 73, 10 से फल 10 पुतरा 2, तो 102, 102 में कितना बार में लगेगा, 20 पंचे 100, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगेगा। तो 4 बार में कितना लगेगा, तो 21 चौके कितना हो जाएगा 84, तो कितना बच जाएगा, 2 में से गया 1, 10 में से 8 गया, तो कितना बच गया यहाँ पर 2। हाँ अच्छा हाँ 84, 12 में से 4 गया, कितना बचा 8, ठीक है 1, 18, 18 से फल बचा, 18 पुत्रा 4, कितना हो गया 184, 184 को जाइए कितना बार में लगा सकते हो, 20, 20 अठे 180, नहीं 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 20 अठे 180, तो 21 है ना, तो 8 भी तो बढ़ रहा है, तो 188 हो जाएगा। तो यानी 7 बार में लगाना होगा, 7 बार में लगाना होगा, तो कितना बढ़ रहा था शेषफल 4, तो 4 घटा दीजिए, तो कितना 17 शेषफल बचेगा, देख लीजिए। तो 7 बार में लगा तो कितना हो गया 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 16, 167, 14 में 7 गया 7, यहाँ पे कितना बचा, 7 में से हो गया 1, 17 बचा, ठीक है। 17 पुतरा 4, तो कितना हो गया 17 अगर उतरा 4, तो एक कितना हो गया 74, 174, तो 167 बार में हम 7 बार में लगा सकते हैं, तो कितना हो गया 167, 14 में 7, यहाँ पर कितना बचा 0, यानी 7 बचा, दशमलव 70, कितना हो जाएगा 21, 20 तिया 3 बार में 63, कितना बचा 7, 0 70 3 3, इतना है लगभग, क्या नहीं है, अच्छा कुछ क्वेश्चन और कहा था वो देख लेते हैं ना पहले। कहता है कि लोहे का बनाने का आयतन ज्ञात, इस टंकी को बनाने का लगभग आयतन ज्ञात कीजिए। तो टंकी है तो सेंटीमीटर क्यूब में ना हम लोग निकाले हैं, तो मीटर क्यूब में बदल दीजिए, यही बात करना किया होगा तब ना 0 पॉइंट आया होगा, मीटर क्यूब में बदलिए, चलो बात भाग दो, तो क्यूब है, तो 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो। अब देखिए 2 अंक पहले से दशमलव है, 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव बैठा, 2 2 4 1 5, तो देखो 3 3 पहले से दशमलव में है, इसको भी हटा दीजिए, 7 रखिए, फिर 7 रखिए, 2 अंक ले लिए, फिर 34 रखिए, 4 अंक ले लिए, फिर 6 अंक रखिए, तब 0 बैठाइए 0, देखिए इतना है क्या, तो 0.063 इतना सेंटीमीटर क्यूब लगभग लिखिए, लगभग में आंसर अबे करेगा। हाँ हाँ मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में बदल दिया मीटर क्यूब। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन दिमाग खराब कर रहे थे, ठीक है। चलिए और चीजों को समझा जाए, इस बार क्वेश्चन कहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात करिए, ठीक है भाई, किसका आयतन ज्ञात करना है, गोला का, ठीक है। गोला का भी आयतन ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है, त्रिज्या आर, देखो तो आर कहीं दिया है, नहीं दिया है, लेकिन आर नहीं दिया तो एक चीज दे दिया है, क्षेत्रफल, हम बोले थे ना कुछ तो दे देगा, बाकी उसी को पकड़ के चलिए। तो क्या दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, किसका, गोला का, तो चलो भाई इसी से काम करेंगे। तो 7 नंबर में दिया है गोला का, क्या दे करके रखा है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर रखा है, तो क्षेत्रफल दिया है बाबू, तो क्षेत्रफले का फॉर्मूला बैठाइए, कोई दिक्कत, तो चलिए पृष्ठ गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यस या नो। चलिए अब आपको आराम से यहाँ से आर का वैल्यू निकल जाएगा, तो कहिएगा सर 4 से देखिए तो वाला कटेगा,
4 तिया 12, 4 से नहीं कट रहा है। चलो 4 से नहीं कटेगा तो 2 से तो काटिए दीजिए। 2 से ये गया सर, और 2 से गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 77। चलिए 22 गुना सर पाई का मान भी बैठा दीजिए 22/7। आर का मान नहीं है, आर का स्क्वायर रहने दीजिए बराबर 77। कहिएगा सर और कटेगा क्या, काम बनेगा? यस 11 से कटेगा ना, 11 दूनी 22, 11 सते 77। अब नहीं कटेगा, ये साथ साथ मत कटा दीजिए, कोना कोनी है, गुना होता है कोना कोनी, ऊपर ऊपर कटता है। तो 2 गुना 2 तो 2 दूनी, ऊपर में कितना बचा आर स्क्वायर, ठीक है, अब बटे 7, इधर कितना बचा 7। आपको पता कोना कोनी गुना करना पड़ेगा, तो कोना कोनी गुना करिए, 4 स्क्वायर बराबर 7 सते 49। अच्छे से पता आपको आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 4 इसके बटे में घुसेगा ना। चलिए अब अगर हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर कितना हो गया 49 बटे, और सबको थोड़ा शांत कराओ, 49/4, 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए आर का वैल्यू कितना निकल गया 7/2, सारा खेला आर पे था। अब आर का मान मालूम, तो गोला का आयतन कौन सा बड़का भारी भात है, पृथ्वी वाला गोला का निकाल ले। तो चलिए तो गोला का आयतन निकाल ले। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए 4/3 रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना है तो 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2, एक साथ खत्म कर दीजिए। 2 से 4 2 बार में, ये दो खत्म, 2 से 22 को काटिए 11 बार में, नीचे का कहानी खत्म है, बचा 3। तो 11 11 गुना 7 सत्ते कितना बचा 49, और नीचे में कितना बचा 3। तो गुना करिए, 49 से कम 49 का 9 हाथ में बचा 4, 49 से कम 49 और 4 कितना होगा तो 53/3, भाग दे दीजिए, 5 से कम 3 से भाग दीजिएगा तो 2 शेषफल 2 पुत्रा 23, 7 21, हाथ में बचा 2, 29 कितना हो जाएगा 9 27, 2 2 पुत्रा 0 20, 6 18, 2 6 18, लगभग लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 2 अंक तक से ज्यादा चेक नहीं करना है क्या आंसर।